फ्रेंड्स वेलकम है एक नई क्लास से एक नई वीडियो के बाद। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ आपको। तो अगर आपने ये जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, यूपी यूपी पुलिस की या फिर आरओ की, तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना यूपी स्पेशल से। तो जैसे आज हम जो टॉपिक क्लियर करेंगे वो करेंगे नदी तंत्र, झील, सिंचाई या भूगर्भ जल संक्षिप्त की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं तो यहाँ देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और ये इसकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अब गंगा के बारे में स्पेशल। गंगा है जो जानवी भागीरथी है जो, और यहाँ पे यमुना है जो कालिंदी है, शूरपुत्री कहलाती है। तो गंगा के यहाँ पे नाम है, ठीक है, जिसे जानवी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं, सूर्यपुत्री भी कहते हैं। गंडक को शालिग्रामी कहते हैं और नारायणी भी कहते हैं। शारदा को काली भी कहते हैं, महाकाली भी कहते हैं। घाघरा को कर्णाली कहते हैं। सरयू को वाशिष्ठी कहते हैं, देविका कहते हैं, रामप्रिया कहते हैं। उसके बाद राप्ती, बूढ़ी, राप्ती, रोहिणी, रामगंगा ये रथवाहिनी कहलाती है। हिंडन को हरनंदी भी कहते हैं। अरिज, कोशी, बाणगंगा आदि हैं। ये हिमालयी नदियाँ हैं सारी, जितनी भी ये अभी यहाँ पे ऊपर हमने डिस्कस करी हैं। आगे चलते हैं अब। गोमती को गोमल भी कहते हैं। बरोड़ा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईशान, कर्मनासा आदि नदियाँ हैं, ये मैदानी नदियाँ हैं। तो प्रश्न ये आता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो मैदानी नदी है। तो गोमती यानी गोमल, बरोड़ा, सई, तमसा, पांडो, आमी, ईसन, कर्मनासा आदि जो है मैदानी नदियाँ हैं। उससे पहले हमने बात करी है गंगा की। गंगा हो गई जो जिसको जो है जानवी या भागीरथी के नाम से भी और जाना जाता है। यमुना हो गई जिसको कालिंदी या सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गंडक हो गई, गंडक को शालिग्रामी, नारायणी। उसके बाद शारदा हो गई, शारदा को काली या महाकाली भी कहते हैं। घाघरा को कर्णाली भी बोलते हैं। और सरयू नदी को वाशिष्ठी, देविका या रामप्रिया भी बोलते हैं। ये सारी नदियाँ, उसके बाद राप्ती हो गई, बूढ़ी राप्ती हो गई, रोहिणी हो गई, रामगंगा हो गई, हिंडन हो गई, अरिजकोशी हो गई, बाणगंगा, ये हिमालयन नदियाँ हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर इसको नंबर 3 इसको अगर देना चाहें तो 3 नंबर इसको दे सकते हैं। तो सोन को स्वर्ण कहते हैं, बेतवा को वैत्रवती कहते हैं, कैन को कर्णवती कहते हैं, टॉन्स को टमस कहते हैं, चंबल सिंध को काली सिंध भी कहते हैं, कन्हार, बेलन, रेहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा आदि ये जो हैं पठारी नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ हैं गोमती, ये वाली सोन, बेतवा और कैन, टॉन्स, चंबल सिंध, कन्हार, बेलन, रेहंद, चंद्रप्रभा, सजनम और बिरमा, ये पठारी नदियाँ हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बात आगे। तो जैसे सरकारी तौर पर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन कौन से नदी बेसिन है? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन बेसिन। तो गंगा बेसिन, यमुना बेसिन, रामगंगा बेसिन, गोमती बेसिन, घाघरा बेसिन, गंडक बेसिन, राप्ती व सोन बेसिन, ये 8 नदियों के बेसिन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो होती है वो कन्नौज से वाराणसी तक होती है। इसके ये फैक्ट ये याद रखना है कि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? कन्नौज से वाराणसी तक। आगे चलते हैं, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो आईआईटी कानपुर में की गई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले ही अगर ये प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। उसकी लंबाई कितनी है? उसकी 1450 किलोमीटर लंबाई है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कहाँ कहाँ पर? 27 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। तो 1450 किलोमीटर गंगा की लंबाई है यूपी में और 27 जिलों से होकर बहती है।